जब मैंने लोगों से पूछा कि आपको क्या लगता है, उन्होंने मुझे बताया कि पहली बार हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे इतिहास पे, भाषा पे, हिस्ट्री पे आक्रमण हो रहा है। जो विचारधारा बीजेपी बंगाल में फैलाने की कोशिश कर रही है, वही विचारधारा असम में फैला रही है और एआईडीएमके के माध्यम से वही विचारधारा तमिलनाडु में फैला रही है। नफरत और हिंसा, इनके पास और कुछ है ही नहीं। ये बंगाल को बांटना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, और बंगालियों के बीच में जो भाईचारा है उसको खत्म करना चाहते हैं। यही असम में कर रहे हैं, यही तमिलनाडु में कर रहे हैं, और इसका नतीजा खराब होगा। इनको कुछ नहीं होने वाला। नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, इनको कुछ नहीं होने वाला है। ये प्रधानमंत्री के घर में बैठे हैं, इनके पूरे बॉडीगार्ड्स हैं, इनकी पूरी रक्षा होती है, इनको कुछ नहीं होने वाला। आग लगेगी तो यहां लगेगी, नरेंद्र मोदी नहीं चलेगा। अमित शाह नहीं चलेगा। अमित शाह के बेटे को कुछ नहीं होने वाला। बंगाल जलेगा। बंगाल की माताएं और बहनें रोएंगी। यह होगा क्योंकि एक बार इन्होंने बंगाल को बांट दिया, फिर बंगाल में आग लगेगी, उसको कोई नहीं रोक सकता है। और ऐसी आग लगेगी कि बंगाल में उसको पहले किसी ने नहीं देखा होगा। तो हम यहां चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम बंगाल के इतिहास की, हिस्ट्री की, भविष्य की रक्षा कर रहे हैं। इसलिए मैं यहां आया हूं। मैं यहां चुनाव में भाषण करने नहीं आया हूं। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि अगर बंगाल बट गया तो सबसे ज्यादा नुकसान बंगाल की जनता को होगा, बंगाल के भविष्य को होगा। अब आप देखिए, बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में आग लगाई, उसके बल पर वो चुनाव जीते। हुआ ये, आग लगाई, चुनाव जीते। और उसके बाद क्या हुआ? आज जाइए उत्तर प्रदेश, जाइए, देखिए, मजा देखिए। वहां पे कोरोना आता है, अस्पताल लाशों से भरे हुए हैं। जहां भी देखो लोग कोरोना से मर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर कोई समझ नहीं, कोई समझ नहीं।
विकास की बात करो, कुछ नहीं हुआ। 8 बजे रात को हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री टीवी पे आते हैं, कहते हैं भाइयों और बहनों, मुझे 500 रुपए 1000 रुपए का नोट अच्छा नहीं लगा, मैंने उसको रद्द कर दिया, खत्म कर दिया उसको। काले धन के खिलाफ लड़ाई है, कर दी काले धन के खिलाफ लड़ाई। लाखों लोग बर्बाद हो गए। किसानों के घर में जो थोड़ा सा पैसा था वो खत्म हो गया। आपको कहा लाइन में खड़े हो जाओ, बैंक में जाओ, अपना पैसा डालो, बैंक में पैसा रखो। हिंदुस्तान के सब लोगों ने किया। लाइन में मोदी जी दिखे आपको? खड़े थे क्या? खड़े थे। लाखों रुपए का सूट पहनते हैं, लाइन में क्यों नहीं खड़े थे वो? पैसा कहां से आता है? लाइन में सबको खड़ा कर दिया, आपके जेब में से पैसा निकाल दिया, उनके 2-3 उद्योगपतियों मित्रों को दे दिया, और फिर कहते हैं काले धन के खिलाफ लड़ाई चल रही है। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी, तब हमने यह ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए, और हम आज भी ये वचन पर कायम है। पर जैसे आपको मालूम है, न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे, उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।